रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने हिंदुस्तान में तैयार करदा कोविड-19 वैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मंजूरी पर खुशी का इजहार किया और कहा कि हमारे मुल्क के लिए फख्र की बात है। श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज चेन्नई की जानिब से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से अपने वर्चुअल खिताब में गवर्नर ने कहा कि वैक्सीन की तैयारी हमारे मुल्क की सलाहियतों पर तनकीद करने वालों के लिए एक करारा जवाब है। उन्होंने कहा कि कई तरक्की पजीर ममालिक वैक्सीन की सरबराही के लिए हिंदुस्तान से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से 700 से जायद मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं, जिनमें कई नामवर पैथोलॉजिस्ट शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत के तमाम मुकम्मजात के सेक्रेटरीज और सरबराहों को हिदायत दी कि वो सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की तरक्कियों के अमल को 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लें। उन्होंने इस सिलसिले में एक आला सतह इजलास भी मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि तरक्कियों की वजह से जो जायदादें मखलूआ हो रही हैं उन्हें पुर करने के लिए एलामिया जारी किया जाए। इजलास में हुकूमत के तमाम मुशीर राजू शर्मा, अनुराग शर्मा, के वी रमणाचारी, AK खान, SK जोशी और दूसरे भी शरीक थे। डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ ने सीताफल मंडी में 110 दरखास्त गुजारों में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम किए, जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। उन्होंने बताया कि उनके असम्बली हल्का सिकंदराबाद में हुकूमत की फलाही स्कीमों को मुकम्मल तौर पर रबेअमल लाया जा रहा है। मंडल रेवेन्यू ऑफिसर जानकी, सुनील कुमार और यूथ लीडर रामेश्वर गौड़ के अलावा कई दूसरे पार्टी कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कार्गो ने कोविड-19 वैक्सीन की मुख्तलिफ ममालिक को मुंतकिली के लिए दुबई के एयरपोर्ट्स के साथ एक माहिदा किया है। इसके तहत हैदराबाद में कोविड-19 वैक्सीन की तैयार करने वाली कंपनी बायोटेक और दूसरी दवासाज कंपनियों की दवाओं का स्टॉक दुबई और फिर वहां से दूसरे ममालिक को रवाना किया जाएगा। दोनों एयरपोर्ट पर ऐसी दवाओं को महफूज रखने के लिए खुसूसी इकदाम भी किए गए। पंजागुट्टा चौराहे पर पीर की सुबह को उस वक्त हलचल मच गई जब एक शख्स ने ट्रैफिक सिग्नल से लटक कर अपनी जान देने की कोशिश की। पुलिस ने बाज़ेदा शख्स को, जिसकी शिनाख्त रामचंद्रपुरम के रहने वाले राजू की हैसियत से की है, एरागड्डे के मेंटल हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया। ज़हनी तौर पर माजूर राजू अचानक ट्रैफिक सिग्नल के खंभे पर चढ़ गया और खुदकशी करने का ऐलान किया। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अपनी मुहिम गुज़िश्ता 7 दिन से जारी रखे हुए और अब तक 3,571 केसेस बुक किए हैं। इतवार की रात से पीर की सुबह तक 346 अफराद को पकड़ा गया। ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों ने बताया कि हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ की मुहिम बदस्तूर जारी रहेगी। चंचलगुड़े की रहने वाली सैयदा रफीका बानू ने मस्कत ओमान में फंसी हुई अपनी बहन कौसर बानू को हैदराबाद वापस लाने के लिए वज़ीर खारिजा जयशंकर से नुमाइंदगी की है। उन्होंने बताया कि गोलकुंडे की रहने वाली खातून फातिमा ने
जिसकी एक ओमानी शहरी से शादी हुई है, उनकी बहन कौसर बानो को ब्यूटी पार्लर में काम करने का पेशकश किया और मस्कत बुलाया। चुनाचे वो 8 दिसंबर को वहां पहुंच गई। इसके बाद फातिमा उनकी बहन को एक ज़ईफुल उमर और माजूर ओमानी शहरी से शादी करने के लिए मजबूर कर रही है। हद तो यह है कि कौसर बानो को मुसलसल हिरासत भी किया जा रहा है। मैं रफीका बानो बात कर रही हूँ, हैदराबाद याकूतपुर से। मेरा पार्लर रेसो टोली चौकी में था। मैं और मेरी बहन दोनों कौसर बानो पार्लर चलाते थे। लॉकडाउन की वजह से पार्लर बंद हो गया था। पार्लर बंद होने की वजह से फातिमा जो एजेंट है, वो एजेंट है जो हमारी बहन को मिलकर बोले कि चलो तुमको ओमान में मैं जॉब दिलाती हूँ बल्कि ओमान के लेकर गए। ओमान को लेकर जाने के बाद उनको कोई जॉब नहीं दिलाया उनको, मगर कोई एक शख्स बुढ़ा है जो ओमानी है, उन्होंने रहते ओमान में। कौसर बानो को लेकर गए, साले ओमान में रहते, ओमानी में रहते, ओमान में रहते। उनको शख्स बोले कि शादी कर लो, बल्कि उनको जबरदस्ती से ज्यादती से उनको मारतोड़ करके उनकी जबरदस्ती शादी कराना चाह रहे और उनका पासपोर्ट फातिमा खींच लेने की वजह से मेरी बहन बहुत परेशान हालत है। चुरके दे रहे, उसको गालियां दे रहे, उसको मार रहे, उसको कहीं बंद के रख दिए। शेख को पैरा नहीं है, वो शेख लंगड़ा है, दोनों पैरों से माजूर है और रहती उन्हें यहाँ पर गोलकुंडा किले की है और गोलकुंडा किले में रहती उन्हें। और मेरी अमजद खान के ने मेरी बहन है सो वहाँ की वीडियोस इनको सेंड करे कि मेरे को अमजदुल्ला खान मेरे को बचाइए, मेरे को बहुत तकलीफ है यहाँ पर, मेरे को बहुत परेशान है। मेरे को अपील है आप लोगों से, इंडिया एम्बेसी से, खालिद खान से, कि हमारे को जल्द से जल्द मेरी बहन को रवाना करीजिए। मैं इसलिए ये अपील लेकर खालिद खान के ने आई हुई थी। मैं ये मेरी बहन की बहुत माशी हालत खराब है कि मेरी बहन को बंद करके रख दिए। इसलिए कि आपसे गुजारिश है इंडिया एम्बेसी से, खालिद खान से, कि मेरी बहन को जल्द से जल्द इंडिया लाइए। आप मेहरबानी होंगी। मेरी बहन इस वक्त परेशान है, ओमान में रहती, फातिमा है उनका नाम, और वो एजेंट है, इसलिए कि उन्होंने भटका कर मेरी बहन को लेकर गए कि इतना पैसा मिलता, बल्कि कि मेरी बहन बहुत परेशान है और हम लोग की बहुत माशी हालत खराब है यहाँ पर। इसलिए कि आप लोगों से गुजारिश है अमजदुल्ला खान से और इंडिया एम्बेसी से कि आप लोग जितना जल्द से मदद करेंगे हमारी उतना अच्छा है। मेरी बहन को जल्द से जल्द आप रवाना करीजिए, अल्लाह का वास्ता होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अली खान भाई, मैं हैदराबाद की रहने वाली, मेरा नाम कौसर बानो है। मैं ओमान को आई हुई हूँ। ओमान को मेरे को धोखे से बुलाए, जॉब है बोल के बुलाए, जॉब नहीं है यहाँ। मेरे को शादी बुढ़े से करो बोल रहे भाई, मैं शादी नहीं करती बोले तो मेरे को 3 लाख रखो बोल रहे भाई। मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं, मेरे को बहुत तकलीफ दे रहे भैया। मेरा पासपोर्ट भी खींच लिए, प्लीज मैं कुछ भाई अल्लाह के लिए मेरे को यहाँ से निकालो भाई प्लीज। नहीं, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ, ओमान में हूँ। नहीं भाई, मेरे को निकालो यहाँ से, मेरे को बहुत तकलीफ दे रहे। इस्लाम में हूँ मैं, ओमान इस्लाम में हूँ मैं भाई। बुलाने वाली का नाम फातिमा दुआ हुसैन है भाई, ओमानी में रहती है। तो कैसे बुलाई, मेरे को 3 लाख रख बोल रही, मेरा पासपोर्ट ले ली भाई। मेरे को तकलीफ दे रही भाई, प्लीज प्लीज मेरे को निकालो भाई। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में मनादिर में तोड़फोड़ के वाकयात पर एक सनसनीखेज रिमार्क किया और कहा कि बाद सियासी जमातें देवी देवताओं को तक सियासत में घसीट रहे। तिरुपति में पुलिस स्पोर्ट्स मीट से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये सियासी जमातें हुकूमत के खिलाफ काम कर रही हैं और झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मकासद के उसूल के लिए मूर्तियों की तोड़फोड़ की जा रही है। जगन ने शुबा जाहिर किया कि उनकी हुकूमत को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश रचाई गई है। ఈరోజు కాలాలు మారాయి, సైబర్ నేరాలు వచ్చాయి, సోషల్ మీడియా పేరుతో యథేచ్ఛగా అబద్ధాలు చెప్పే యుగంలో ఈరోజు ఉన్నాం. వైట్ కాలర్ నేరాలు కూడా పెరిగిపోయాయి. యుగం మారింది. బహుశా దీన్నే కలియుగం అని కూడా, కలియుగంలో కూడా ఇది క్లైమాక్స్కి వచ్చి వస్తూ ఉన్న పరిస్థితులు కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకనంటే ఈరోజు దేవుడు అంటే భయము లేదు, దేవుడు అంటే భక్తి లేని పరిస్థితిలోకి ఈరోజు వ్యవస్థ దిగజారిపోయింది. రాజకీయాల కోసం చివరికి దేవుణ్ణి సైతం కూడా వదిలిపెట్టడం లేదు. దేవుణ్ణి సైతం రాజకీయాల్లోకి తీసుకొని వచ్చి
దేవుని ద్వారా కూడా ఆ రాజకీయాల ద్వారా కూడా మేలు పొందాలి అనే ఆలోచనలు చేసే దారుణమైన కలియుగం క్లైమాక్స్లోకి ఈరోజు మనం ఉన్నాం. ఈరోజు నిజంగా దేవుడు విగ్రహాలుతో ఈరోజు చెలగాటం ఆడుతూ ఉన్న పరిస్థితులు ఈరోజు గమనిస్తూ ఉంటే ఒకసారి నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది, వీళ్ళు అసలు మనుషులేనా అని చెప్పి. నిజంగా భయము భక్తి దేవుడు అంటే ఏమీ లేని పరిస్థితులు. ఇటువంటి जुनूब खासकर तेलुगु फिल्मी सनत से ताल्लुक रखने वाली एक और अदाकारा को मंशियात के इस्तेमाल के सिलसिले में मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। इतवार को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अहदेदारों ने बेंगलुरु में उन मकामात पर भी दावे किए जहां नामवर शख्सियतें मंशियात इस्तेमाल कर रहे थे। फिल्मी सनत में मंशियात का इस्तेमाल अब एक आम बात हो गई है, लेकिन जिस अंदाज से उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं वो हमारा काबिल तशवीश है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के मजाफाती इलाके में वाक़ एक होटल पर धावा किया जहां एक तेलुगु फिल्मी अदाकारा को गिरफ्तार करके उसके पास से 400 ग्राम नशावर अद्वियात और 8 लाख रुपए की रकम जब्त की। साथ ही साथ ड्रग के कारोबारी चांद मोहम्मद शेख को भी गिरफ्तार किया गया। मालूम हुआ कि अदाकारा 21 जनवरी को हैदराबाद से मुंबई आई थी। गुंटूर की डीएसपी प्रशांति को इतवार के दिन उस वक्त सख्त उलझन का सामना करना पड़ा जब उनके वालिद और इंस्पेक्टर पुलिस श्याम सुंदर ने उन्हें पुलिस की रिवायत का एहतराम करते हुए सलूट कर दिया। आईपीएस के 2018 के बैच से ताल्लुक रखने वाली प्रशांति तिरुपति में मुनक्किदा आंध्र प्रदेश पुलिस मीट में शिरकत के लिए आई हुई थी, जहां उनके वालिद इंस्पेक्टर श्याम सुंदर का सामना हो गया। बतौर एहतराम श्याम सुंदर ने अपनी बेटी को ही, जो एक आला ओहदे पर फायज है, सलूट मार दिया। ऐसे में प्रशांति ने कहा कि अरे डैड ये क्या कर रहे हैं। इस पर श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम बेटी तो हो लेकिन एक आला अहदेदार भी हैं। स्पोर्ट्स मीट में जमा पुलिस वालों के लिए यह मंजर काबिल दीद था। उमूमन ऐसे मनाजिर फिल्मों में दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में शायद कभी कभी और कहीं कहीं देखने में आते हैं। सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन में शौहर और बीवी के आला ओहदे और मातहत होने की कई मिसालें मिली हैं, लेकिन बेटी और बाप की शायद पहली मिसाल है। जस्टिस हेमा कोहली जुमेरात 7 जनवरी को तेलंगाना के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेंगी। हलफ बर्दारी की यह तकरीब रियासती राजभवन में मुनक्किद होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की जज हेमा कोहली का हाल ही में तबादला किया जाकर उन्हें चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान की जगह रियासत का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। खदीम जिले वरंगल में कम उम्र लड़कियों की शादी के खिलाफ महकमे बहबूदिया खवातीन व अतफाल की जानिब से शऊर की बेदारी के बावजूद कम उम्र लड़कियों की शादियों का रिवाज कम नहीं हुआ। पुलिस ने वर्धनापेट मंडल के एक तांडे में हफ्ते की रात को एक कम उम्र लड़की की शादी की कोशिश को नाकाम बना दिया। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जी महेंद्र रेड्डी ने बताया कि रूरल वरंगल जिले में सिर्फ दिसंबर के महीने में 15 ऐसी शादियां रोकी गयी। इनमें से 7 वर्धनापेट में अंजाम पाई जाने वाली थी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य एम पराशुर रामलू ने बताया कि गुज़िश्ता साल जिले मुल्क में 11, महबूबाबाद में 36, जनगांव में 4, वरंगल रूरल में 16, भोपालापल्ली में 11, वरंगल अर्बन में 5 कम उम्र लड़कियों की शादियों को रोका गया। बेगम बाजार में एक फर्जी डॉक्टर का पर्दाफाश, जो इलाज के नाम पर मरीजों से भारी रकम फीस के नाम से वसूल करता था। संजय राव, जिसका ताल्लुक कलकत्ता से है, डॉक्टर की फर्जी डिग्री खरीद कर हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा था। हद तो ये हो गई कि वो इलाज के बहाने मरीजों से 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था और वो धमकी दे रहा था कि अगर फीस ना देने पर इलाज अधूरा छोड़ देगा। शाह इनायतगंज पुलिस ने मुतासरीन की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज के तफ्तीश जारी की और डॉक्टर को गिरफ्तार किया। तेलंगाना में कोरोना सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 238 केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके नतीजे में जुमला महलूकीन की तादाद 1551 तक जा पहुंची है। रियासत में जुमला में मुतासरीन की तादाद 2,81,083 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में अब तक जुमला 2,87,740 अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब हुए हैं। जिन अजला से कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं उनकी तफसीलात इस तरह है। आदिलाबाद 3, भद्रादरी कोत्तागुड़म 4, जीएचएमसी 60, जगतियाल 5, जनगांव 3, जयशंकर भोपालापल्ली 5, जोगलंबा गदवाल 4, कामारेड्डी 2, करीमनगर 15, खम्माम 4, कुमारभीम आसिफाबाद 1, महबूब नगर 4, महबूबाबाद 3, मंचिरियाल 8, मेदक 4, मेडचल मलकाजगिरी 15, मुलुगु 2, नागा कर्नूल 4,
नलगुंडा 6, आई रिपीट, नारायणपेट 0, निर्मल 4, निजामाबाद 5, पेद्दापल्ली 5, राजन्ना श्रीसेल्ला 3, रंगारेड्डी 26, संगारेड्डी 7, सिद्दीपेट 3, सूर्यापेट 4, विकाराबाद 3, वनपर्ती 0, वरंगल रूरल 4, वरंगल अर्बन 20, यदादरी भोंगिर 2 से कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के सुपुर्द के.टी. रामाराव ने वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी के साथ तेलंगाना स्कूल्स इनोवेशन चैलेंज 2020 ग्रैंड फिनाले का आज इब्तिदा किया, जिसमें 25 गवर्नमेंट स्कूल्स के तलबा जो 23 अजलास से मुकाबले में हिस्सा लिया। बादजा के.टी. रामाराव ने तलबा के एग्जिबिट्स को बारी बारी स्टॉल्स पर फिर कर देखा। అటువైపు తోసే ప్రయత్నం చేస్తారు. అట్లా కాకుండా చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లల్లో ఉన్న సృజనని ఆలోచనని పసిగట్టి ప్రోత్సహించి దానికి ప్రభుత్వం కూడా చేయూతనిస్తే తప్పకుండా మన దేశంలో కూడా అద్భుతమైన పరిశ్రమలు, మన దేశంలో కూడా తాను ఉద్యోగం వెతుక్కోవడం కాదు 10 మందికి ఉద్యోగాలను కల్పించే స్థాయికి మన యువత కూడా చేరుకుంటారనే బలమైన విశ్వాసం తప్పకుండా నాకుంది. ఎందుకంటే భారతదేశం ఈరోజు మీరు చూసినట్టయితే 65% భారతదేశ జనాభా 35 ఏళ్ల లోపల ఉంది. 50% భారతదేశ జనాభా 27 ఏళ్ల లోపల ఉంది. వీఆర్ ద యంగెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ టుడే. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లోనేమో ఏజ్ పెరుగుతూ ఉంది, యావరేజ్ ఏజ్ పెరిగిపోతూ ఉంది. కానీ భారతదేశంలో ఈరోజు ఇప్పటికి కూడా 27 ఏళ్ల లోపల ఉన్న వాళ్ళే 50% జనాభాలో ఉన్నారు. 35 ఏళ్ల లోపల ఉన్న వాళ్ళు 65% మంది ఉన్నారు. వారిని మనం సరిగ్గా వాడుకుంటే, వారి తెలివితేటలకి సరైన విధంగా ఛానలైజ్ చేయగలిగితే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు. కేవలం భారతదేశానికే కాదు, ప్రపంచానికే పరిష్కారాలు చూపెట్టే సత్తా కూడా మనకుందని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. అందులో భాగంగానే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ ప్రారంభించిన, జిల్లాల్లో ఈరోజు ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజెస్ ఇవన్నీ పెడతా ఉన్నా, లేదా రాష్ట్రం మొత్తానికి కూడా టీ హబ్ లాంటి కార్యక్రమాలు చేసిన, వి హబ్ అనే కార్యక్రమం పేరిట మహిళలకి, ఆ మహిళా ఆంటర్ప్రినర్స్కి ఒక అవకాశం ఇచ్చిన, అదే రకంగా రిచ్ అనే పేరిట రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ పేరిట ఇక్కడ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని, ఇక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీని ఒక కొలాబరేటివ్ పద్ధతిలో కలగలిపి మార్కెట్లో ప్రజల అవసరాలు ఏమున్నాయి, దానికి తగ్గ విధంగా ఆవిష్కరణలు ఉండాలని ఆలోచన చేసిన, ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం గడిచిన 6-7 ఏళ్లుగా బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాలు ఎన్నో తీసుకొని వచ్చింది. కానీ అన్నిటికన్నా ముఖ్యం, సమాజంలో కూడా కొంత మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. మన పిల్లల్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి. మన పిల్లల్ని మనం ప్రత్యామ్నాయంగా వాళ్ళు ఏదైనా ఆల్టర్నేటివ్ థింకింగ్ కూడా ఆలోచనలతో కూడా ముందుకొస్తే వారిని ఎంకరేజ్ చేయాలనే విధంగా స్కూళ్ళల్లో అధ్యాపకులు కానీ, ఉపాధ్యాయులు కానీ, అదే రకంగా ఇళ్లలో మన పేరెంట్స్ కానీ ఎంకరేజ్